समष्टि अर्थशास्त्र की संकल्पनाएं, इसमें से अल्पावधि एवं दीर्घ अवधि, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं अल्पावधि इसका मतलब होता है कम समय, और दीर्घ अवधि मतलब लंबे समय तक या अधिक समय तक। अल्प अवधि में उत्पादन के कुछ कारक नियत होते हैं, यानी कि इसके कुछ नियम होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे भी। किसी भी फर्म के लिए पूंजी एवं प्रौद्योगिकी अल्प अवधि में नियत माने जाते हैं। कोई भी फर्म पूंजी बहुत ही कम समय यानी कम लगाता है, क्योंकि वो उपभोक्ता के बारे में नहीं जानता है कि वो उसका उपभोग करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए कोई फर्म पूंजी बहुत ही कम लगाती है और वो आगे से ही सोच के रखती है कि वह जो उसका उत्पादक जो वो उत्पादन कर रहा है वो कितना दिन चलेगा या कितना समय के लिए है या किस समय के लिए है। इसलिए वो उसका उत्पादन या प्रौद्योगिकी में वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, इसलिए अल्पावधि तो कहा जाता है या अल्पावधि में इसको मान सकते हैं इस उत्पादक को या उत्पादन को। उन्हें दीर्घ अवधि में परिवर्तित किया जाता है या किया जा सकता है, जैसे कि जब हम उपभोक्ता के आधार पर ही उसको अल्प अवधि से दीर्घ अवधि में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि उपभोक्ता उसका उपभोग अधिक कर रहे हैं, जैसे इसका उत्पादन जितना हो रहा है उसका उत्पादन जितना कर रहा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है या इसका मांग अधिक हो रहा है, तो फर्म नया यानी मशीन लगाकर या फिर मजदूरों को और अधिक मंगवा कर उस उत्पादन को वृद्धि कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो फर्म में जो भी उत्पादन है और अधिक चलते रहे और दीर्घ अवधि तक चलते रहे और उस वस्तु का उपभोग अधिक होते रहे। इस प्रकार दीर्घ अवधि में किसी फर्म के सम्मुख कोई संरोध नहीं होता, मतलब कोई रुकावट नहीं होता दीर्घ अवधि में, क्योंकि उसको आगे ही ज्ञात हो चुका या पता चल चुका है कि उसका जो उत्पादन हो गया, उत्पादन जो कर रहा है उसका जो उपभोक्ता बहुत अधिक है, इससे उसका जो फर्म का उत्पादन या उसका बिक्री बहुत अधिक चलेगा या बहुत लंबे समय तक चलेगा। और सभी उत्पादन कारक परिवर्तित होने पर वह अपने उत्पादन को अधिकतम कर सकती है, मतलब उसका जो उत्पादन है उसको अपग्रेड या अपडेट करके, मतलब उसमें नया फीचर ला के या नया तरीका कुछ जोड़ के उस तरह का अगर बदलाव करेंगे तो उसका जो उत्पादन है अधिकतम हो जाएगी, मतलब उसका उपभोक्ता का जो मांग रहेगा और अधिक हो जाएगा, या उसमें उस जो उसका उत्पादन जो चीज़ है उसका जो विकास अधिक हो जाने पर जो उपभोक्ता है उपभोक्ता को वह उत्पादन काफ़ी आकर्षित या आकर्षित करेगा, जिससे कि वह उसको खरीदेंगे या उसका उपभोग करेंगे। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र की संकल्पना में अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि के बारे में जाना है कि जो भी कोई भी फर्म सबसे आगे कोई भी नया वस्तु को लॉन्च करती है या नया वस्तु का उत्पादन करती है तो उसमें सबसे आगे पूंजी कम लगाते हैं या उसका उसमें मशीन या उसमें मजदूरों को भी काफ़ी कम लगाते हैं। बाद में जब उसका उत्पादन उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता के मांग के आधार पर उसको दीर्घ अवधि में परिवर्तित करती है या उस उत्पादन हो कि उस प्रकार बना देती है कि जिस प्रकार से उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित हो जाए। उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल को ही मान लेते हैं, सबसे वे 2G नेटवर्क या ये यूँ कहे कि उसमें सबसे फ़ोन से बात होता था, तो आजकल इसके बाद वीडियो कॉलिंग फ़ीचर, इंटरनेट चलाने का फ़ीचर, इसके बाद आगे आजकल तो मनी ट्रांसफ़र या बहुत काम में उस मोबाइल फ़ोन से काफ़ी लोगों को काफ़ी मदद मिली, यानी कि जो फर्म है मोबाइल को इस प्रकार से अपग्रेड करती गई या उसको इस प्रकार से विकसित करती गई जिससे कि उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित हो गए या फिर एक तरह का बोले उसका ज़रूरत का सामान बन गया है। इस प्रकार से हम अल्प अवधि और दीर्घ अवधि जो समष्टि अर्थशास्त्र की संकल्पना है उसको जान चुके हैं।